नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर, है ना। तो इसमें एक खतरनाक रूल के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा रूल है जिसको शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पर, सुन रहा है ना तू, अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पर आपको मिलता है कभी सम, ठीक है मेरे दोस्त, एनी, ठीक है भाई, वन, सॉरी वन नहीं अभी, सम मिलता है, एनी मिलता है ना, एवरी मिलता है और नो मिलता है। ये चार वर्ड अगर तुम्हें सब्जेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं, ये चारों के चारों वर्ड मेरे दोस्त अगर तुम्हें सब्जेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं, तो इनके साथ आने वाली दो प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है। इसके साथ या तो वो इस तरह से देगा, सम के साथ या तो वो आपको बड़ी देगा, सिंपल सी बात है, या फिर आपको वन देगा, या फिर ये ना देगा तो वो थिंग्स देगा। इस तरह से अगर कोई सब्जेक्ट बनता है, जैसे कि somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, no, nobody, no one, जैसे something, anything, everything, nothing। इस तरह से अगर आपका कोई सब्जेक्ट बनता है तो इससे बनने वाली जो क्वालिटीज होती है वो आपको पहली बार में समझ में आ जानी चाहिए, जिस तरह से आप रूल को कैचअप कर पाओ। वो ये कहता है मेरे दोस्त कि अगर ये, पहली बात तो ये कि जब ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, बड़े आराम से समझ लेना, सिंपल सा रूल है भाई, कि जब ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा तो एज अ प्रोनाउन काम करता है। तो जैसे कि मैंने कहा कोई, समबड़ी, कोई एक, तो इनके साथ जो भी वर्ब आएगी, जो भी कैसी आएगी दोस्तों, जो भी वर्ब आएगी, जो भी वर्ब आएगी, वो पहली बात तो यह है कि वो सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, वो सिंगुलर आएगी। वर्ब तो सबसे पहले इसमें सिंगुलर लगनी है, लेकिन एक और चीज आपको देखनी है, वो है पजेसिव केस। क्या देखना है मेरे दोस्त, पजेशन, पजेसिव केस जिसका जो भी आता है वो, उसमें दो तरीके के पजेसिव केस बढ़ जाता है। पहला कि अगर बड़ी या वन होगा, क्या होगा, बड़ी या वन होगा, तो ये कोई इंसान होगा तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे हिज को, है ना, हिज ही लगाएंगे हम, इसके लिए प्रायोरिटी हिज को देंगे। अगर तुम्हें सब्जेक्ट लगाना हो तो ही को, और ऑब्जेक्ट लगाना हो तो हिम को। इस तरह से हमको इसको सेटअप बनाना है। अगर तुम्हें ऐसा लगे यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है तो somebody के लिए ही लगाओगे, या हिम लगाओगे, या हर लगाओगे, यानी कि पॉजिटिव केस सिर्फ आप क्या लगाओगे, हिज लगाओगे। अगर आपको ऐसा मिले कि ये कोई वस्तु है, क्या मिले, ये कोई वस्तु है, तो वस्तु के लिए वर्ब तो सिंगुलर रहनी ही रहनी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि वर्ब सिंगुलर रहेगी। लेकिन आप इस बात को समझे, यहां पर जो पॉजिटिव केस है वो इट्स के तौर पर जाएगा। किसके तौर पर जाएगा, इट्स के तौर पर जाएगा। तो यही मेरे दोस्त एक कंसेप्ट है इसका छोटा सा, कि अगर आपको साथ बड़ी और बड़ी इस तरह से कुछ आता है, जैसे मैंने कहा समवन, समवन, ठीक है ना, मैंने पहले संबंध लिख दिया, बड़े आराम से समझना इस बात को। अब बताओ पहले हैज आएगा कि हैव आएगा, डन, देयर, हिज, हिज, या फिर इट्स वर्क। अब यहाँ पे तीन चीजें आई, तो आपको बड़े ध्यान से समझना होगा दोस्तों, कि जैसे ही आप संबंध के एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हो, तो संबंध के लिए सबसे पहली बात वर्ब कैसी आएगी, कि सिंगुलर आएगी। अगर डन आ गया तो इसके साथ पॉजिटिव केस आएगा, तो ये कोई इंसान होने के कारण, इंसान होने के कारण सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हिज को देंगे। एक छोटा सा रूल है, बड़े चुल्लू मुल्लू सा रूल है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसके आइए क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको निभाने पड़ेंगे। बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब इसके जो क्वेश्चन ऑफ वैरायटी है उसमें थोड़ी सी कुछ ऐसी वैरायटी हो जाती है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन आपको लेना नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। कि देखिए somebody आपने जैसे ही सब्जेक्ट के तौर पर देखा, इसके लिए आपने हैज देख लिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपने मेन वर्ब देखा, फिर जैसे ही आपने इट्स देखा, आपका दिमाग खराब होगा कि ये क्या बदतमीजी है भैया, कि कोई बड़ी कोई एक इंसान हो सकता है, इसके लिए है इट्स नहीं लगा सकते, तो यही एरर है, यहाँ पर हमको हिज लगाना पड़ेगा, यही कॉम्बिनेशन। दूसरा समझते हैं, जैसे ही आपने नोबडी कहा, नोबडी के साथ हमें कैन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नोबडी कोई इंसान है, तो जाके देखिए क्या ये इट्स पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, ये बदतमीजी हो गई, आंसर यहाँ पे टिकटॉक करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे ही आप देखोगे नथिंग, नथिंग को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, आपके भी में कुछ कुछ होता होगा। नथिंग कोई वस्तु है, वस्तु के लिए कैन से तो कोई मतलब है नहीं, उसका सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब है नहीं, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव केस देखेंगे तो देयर कहना अपने आप में बदतमीजी है मेरे दोस्त, यहाँ पर इट्स लगाना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगा,
नथिंग बट, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करते हैं, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करते हैं कि नथिंग बट सम मैंगोज वर अवेलेबल इन दिस मार्केट। तो आपको इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगेगा दोस्तों कि नथिंग बट आ गया और सम मैंगोज की वजह से आर आ गया, अब ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। नथिंग यहां पर एक सब्जेक्ट है, बड़े आराम से समझना। नथिंग, एवरीबॉडी, मैंने कहा था प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट के तौर पर काम करेंगे तो प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन के बाद, इस प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन होता है, नाउन प्रोनाउन एक दूसरे के, अगर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आया ये प्रेप, तो प्रेप के बाद आने वाले ये जो लोग हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में चले जाएंगे। किसके चले जाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो नथिंग बट सम मैंगोज, अब नथिंग आंसर एक्चुअल में सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, तो भैया वॉच आएगा, ना कि यहाँ पे बर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरे दोस्त? वॉच आएगा, ना कि यहाँ पे बर आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। एंड द सेकंड क्वेश्चन, मैंने फिर कहा कि नथिंग बट, नथिंग बट आ गया, तो अगर ये सब्जेक्ट है, बड़े आराम से समझना, अगर ये सब्जेक्ट है और अगर ये बट है, बट एक प्रेप हो गया यहाँ पे, और प्रेप के बाद ये भी जो चीजें आई हुई हैं ये ऑब्जेक्टिव केस में चली जाएंगी। ऑब्जेक्टिव केस होने के कारण आर का संबंध नथिंग से होगा, तो यहाँ पर इज आएगा। ये बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पहली बार में समझने में दोस्त, यहीं से क्वेश्चन एरर में आती है। अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ तो जानू। इस क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला। अब देखो लाइफ कैसे जिंगा डाला था, पहले क्वेश्चन पढ़िए। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग पंच ऑफ राइजिंग एंड पीस इन करप्शन। अब देखो ध्यान से देखो इस बात को, एवरी सेक्शन, ठीक है मेरे दोस्तों, एवरी वन लिखा था यहाँ पे, सॉरी एवरी वन सेक्शन था, आई थिंक सो, हाँ एवरी वन सेक्शन था भाई, ये मेरे से गलती हो गई थी, ये क्वेश्चन था एवरी वन सेक्शन, एवरी वन सेक्शन ऑफ। तो देखिए एवरी वन और सेक्शन, एवरी वन ऑटोमेटिकली नाउन होता है, बड़े आराम से समझिए, ये एक प्रोनाउन का काम करेगा तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एवरी वन था मेरे दोस्त, में से लिखने से भूल हो गई थी, और सेक्शन भी अपने आप में नाउन है। तो क्या प्रोनाउन और नाउन दोनों एक साथ आ सकते हैं? ना जी ना, ये प्रॉपर बदतमीजी, इसको काटिए और आंसर लगाओगे ए में। एवरी वन होगा या फिर एवरी वन ऑफ सेक्शन होगा, ठीक है ना, कभी एवरी सेक्शन कभी एवरी वन सेक्शन, दो प्रोनाउन नाउन एक साथ नहीं आ सकते, तो यही एरर है और इसी पार्ट में आपको देखना पड़ेगा। तो इस नथिंग बट और एनीबडी से ये थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो मेरे दोस्त यही एक छोटा सा रूल था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना लाल बटन दबा दें जल्दी से, क्योंकि आगे की प्रखर सीरीज एकदम चालू है। बाय बाय।